नमस्कार, मैं हूं उन्नति भटनागर। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको दिव्यांगों के अधिकार के बारे में कानूनी जानकारी देंगे। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राम नरेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम नरेश यादव जी, आपका बहुत स्वागत है। कानून से जुड़ा अगर आप हमारे जो दर्शक हैं उनका कोई भी सवाल है तो आप फोन कर कर राय ले सकते हैं। तो चलिए सवाल जो है वो शुरू करें। इससे पहले एक बार वो नंबर हम दोहरा देते हैं, 0120612793 ये हमारा नंबर है। इस पर आप डायल कीजिए और कोई भी राय आप इस नंबर पर डायल के जरिए ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि मेहमान हमारे बीच में हैं राम नरेश जी। राम नरेश जी, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 का मुख्य उद्देश्य क्या है? उन्नति जी, जो दिव्यांग व्यक्तियों के जो अधिकार नियम 2016 है उसका मुख्य उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों को गरिमापूर्ण एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार के साथ समान अवसर प्रदान करना जी। एक्ट ये इंश्योर करता है कि दिव्यांगजन बिना किसी भेदभाव के समान अवसर के साथ सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षा, रोजगार, परिवहन आदि में शामिल हों। इसमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, उनकी एम्पावरमेंट और समाज में उनकी पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। साथ ही एक्ट में जो एक्सेसिबिलिटी है उसको ये अनिवार्य करता है ताकि सभी बुनियादी सुविधाएं एक दिव्यांग जन को उपलब्ध हो। कुल मिलाकर ये अधिनियम दिव्यांग जन के समान अधिकार, गैर भेदभाव और समावेशी समाज को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। बिल्कुल। दिव्यांगता की परिभाषा क्या है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, उसमें दिव्यांगता को एक उन्नत और उद्दीकाशी अवधारणा के रूप में माना गया है। अधिनियम के अनुसार विकलांग व्यक्ति वह होता है जिसके पास दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि हो, जो विभिन्न बाधाओं जैसे फिजिकल, एटीट्यूडनल या सामाजिक के कारण उसे समाज में पूरी तरह और प्रभावी ढंग से भाग लेने से रोकती है। इसका मतलब है कि अधिनियम में दिव्यांगता की परिभाषा में शारीरिक विकलांगता, संवेदी विकार जिसे सुनने में कोई बाधा हो, मानसिक रोग और बौद्धिक अक्षमता सहित सभी प्रकार की जो दीर्घकालिक हानियां हैं वो उसमें शामिल है। अधिनियम ने दिव्यांगता की श्रेणियों का कुल विस्तार करते हुए 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता दी है, जिसमें पहले से जो कानून है उसमें 7 श्रेणियों कोई इसमें इंक्लूड किया गया था, जो अब 21 करके एक तरह से ये ज्यादा व्यापक हुआ है। इस प्रकार जो अधिनियम है दिव्यांगता को एक बहुआयामी तरीके से परिभाषित करता है, जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेदी सभी विकारों को कवर करता है और समाज में पूर्ण भागीदारी की दिशा में बाधा डालने वाली दीर्घकालिक हानियों को ध्यान में रखता है। जी। इस अधिनियम के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के क्या अधिकार हैं? जो दिव्यांगजन है उनके जीवन को सभी क्षेत्रों में बराबरी का एक अधिकार देता है, जिसमें प्रमुख रूप से सबसे पहला तो शिक्षा का अधिकार, यानी कि हर 6 से 18 वर्ष का जो हर दिव्यांग बच्चा है उसको निःशुल्क और एवं समावेशी शिक्षा का अधिकार है। उच्च शिक्षा संस्थानों में कम से कम 5% सीटें उनके लिए आरक्षित की गई हैं। एम्प्लॉयमेंट में सरकारी नौकरियों में विकलांगों के लिए न्यूनतम 4% आरक्षण है। साथ ही नौकरी में भी किसी भी आधार पर भेदभाव निषेध है। स्वास्थ्य की हम बात करें तो दिव्यांगजन को किफायती एवं सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं, निःशुल्क सहायक उपकरण और उपचार प्राप्त होने की व्यवस्था है। जितने भी जो सार्वजनिक स्थान है, परिवहन है, मतदान केंद्र है और डिजिटल सूचना सुविधाएं हैं वो भी दिव्यांगजन के लिए सुलभ होनी चाहिए, ये एक्ट में कहा गया है। यानी कि जो एक्सेसिबिलिटी है वो उसको ज्यादा करने के लिए ध्यान दिया गया है। कानूनी सुरक्षा अधिनियम कानूनी समता, गैर भेदभाव और कानूनी क्षमता व संरक्षा के अधिकार देता है और दिव्यांगजन को न्याय तक सुगम पहुंच भी सुनिश्चित करता है।
सोशल सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन जैसे पेंशन, बीमा, अन्य भत्तों सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी लागू की हैं और क्रूरता, शोषण या दुर्व्यवहार के लिए दंडात्मक प्रावधान भी कानून में दिए गए हैं। एक जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी दिव्यांगजन को मतदान में सुगमता, ताकि एक रैंप या व्हील चेयर की एक्सेसिबिलिटी के लिए हर जगह एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि दिव्यांगजन को आने जाने में या अपना वोट डालने में कोई दिक्कत ना आए, तथा ताकि वो अपना एक निर्णय और प्रक्रियाओं में जो वोट के जो उनका अधिकार है उसमें एक भागीदारी वो कर सके। तो ये अधिनियम जो मान्यता प्राप्त सभी 21 प्रकार की जो विकलांगता है उन सब पे ये लागू होता है। बिल्कुल। और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा के क्या प्रावधान होते हैं? उन्नति जी, इंक्लूसिव शिक्षा यानी कि सभी स्कूल कॉलेजों में विकलांग छात्रों को बिना भेदभाव शामिल किया जाएगा। यानी उनकी इंक्लूसिव एजुकेशन होगी जिसमें भवन और सुविधाएं उनके लिए एक्सेसिबल होगी, जैसे रैंप की फैसिलिटी या लिफ्ट में एक व्हील चेयर का अलग से लिफ्ट बनाना, उनका जो भी व्हील चेयर से जा रहे हैं, ताकि उनको आने जाने में एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में एंट्री करने में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। हर जो बच्चा 6 से 18 वर्ष का है उसको निकट या विशेष स्कूल में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और स्पेशल एजुकेटर और ट्रेन स्टाफ जैसे ब्रेल लिपि या साइन लैंग्वेज के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनको उपलब्ध कराना और रिसोर्स सेंटर का बनाना, इसमें ये प्रावधान दिए गए हैं। बच्चों को ब्रेल किताबें, असिस्टिव डिवाइस आदि मुफ्त प्रदान किए जाएंगे और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में कम से कम 5% सीटें विकलांग छात्रों के लिए आरक्षित की गई है। यानी प्रत्येक जो विद्यार्थी उसको जो इस एक्ट के तहत है उन पर ये सभी पे ये लागू होता है, ताकि बच्चे को एक अच्छा शिक्षा प्रदान की जा सके। फिर तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के भी अवसर जो हैं वो समान रूप से होंगे? दिव्यांगजन के लिए समान रोजगार अवसर सुनिश्चित करता है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। अधिनियम के अनुसार सरकारी नौकरियों में कम से कम 4% आरक्षण दिया गया है, जो सभी 21 मान्यता प्राप्त दिव्यांगता में जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उन सब पे ये लागू होता है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन में भी ये प्रावधान है, ताकि दिव्यांगजन स्किल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्राप्त कर सके। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर को भी अपॉर्चुनिटी पॉलिसी अडॉप्ट करने के लिए बोला गया है और वर्क प्लेस को एक्सेसिबल बनाने के लिए भी ध्यान दिया गया है। एम्प्लॉयर्स को दिव्यांगजन के लिए रीजनेबल अकोमोडेशन जैसे असिस्टिव डिवाइसेस, फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट, सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर ये उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि दिव्यांगजनों को किसी भी प्रकार के रिक्रूटमेंट प्रोसेस या नौकरी में डिस्क्रिमिनेशन से बचाया जाए। ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट स्कीम और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा बढ़ाए गए हैं। इस प्रकार ये अधिनियम दिव्यांगजनों को न केवल नौकरी पाने का अधिकार देता है, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक और समान कार्य वातावरण में काम करने का अवसर भी सुनिश्चित करता है। बिल्कुल। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्या प्रावधान है? सबसे पहले तो जो दिव्यांग व्यक्ति उनको अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज प्राप्त हो, इसके ऊपर ध्यान दिया गया है। अधिनियम के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों का ये दायित्व है कि दिव्यांगजन को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं यानी फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जाएं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में ये उपलब्ध कराई जाए और इसके अंतर्गत नियमित चिकित्सा सेवाएं, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी और उपचार इसके अंदर शामिल है। हेल्थ प्रोफेशनल को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो दिव्यांगजन की विशेष जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको समझकर उनका उचित इलाज और सपोर्ट प्रदान कर सके। इसके अतिरिक्त जो रिहेबिलिटेशन सर्विसेज हैं जैसे फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनको भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया गया है। और दिव्यांगजन को सहायक उपकरण जैसे असिस्टिव डिवाइस जिसमें इम्प्लांट, मेडिसिन या तो निःशुल्क या सब्सिडाइज रेट्स पर मिले, इस पर जोर दिया गया है। साथ ही हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेंटर
को बैरियर फ्री बनाना जाना चाहिए ताकि दिव्यांग व्यक्ति स्वतंत्र रूप से वहां पहुंच सके। इस प्रकार जो भी दिव्यांग जनों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर फ्रेमवर्क ये तैयार करता है ताकि जिससे उनका स्वास्थ्य, पुनर्वास और गरिमामय जीवन सुनिश्चित हो सके। राम नरेश जी, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ परिवहन के क्या प्रावधान है? राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में दिया गया है कि जो भी दिव्यांग जन है उनको एक एक्सेसिबल और सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उपलब्ध कराना होगा। अधिनियम में ये प्रावधान है कि सभी सार्वजनिक परिवहन साधन जैसे बसें, ट्रेन, मेट्रो और एयरपोर्ट को बैरियर फ्री बनाया जाए ताकि व्हीलचेयर यूजर्स, दृष्टिबाधित और अन्य दिव्यांगजन आसानी से उनका उपयोग कर सकें। सरकार का ये दायित्व है कि जो नई परिवहन सुविधाएं हैं, यानी कि जो नया ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको डेवलप किया जा रहा है, उसको इस तरह से डिजाइन किया जाए कि एक दिव्यांगजन इजीली उसको एक्सेसिबल कर सके और जो एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनका वो पालन करे। जो पुरानी सुविधाएं हैं उनको भी चरणबद्ध तरीके से संशोधित करें ताकि वो भी दिव्यांगजन के लिए एक्सेसिबल हो सके। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को असिस्टिव सर्विसेज जैसे किसी भी बस स्टैंड, एयरपोर्ट में या कोई भी ऐसी सार्वजनिक जो स्थान है उनमें रैंप, लिफ्ट, टैक्टाइल पाथ और ऑडिटरी सिग्नल्स ये उपलब्ध कराने के लिए एक्ट में कहा गया है ताकि एक दिव्यांगजन को ट्रैवल करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। एक्ट में ये भी कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टाफ यानी कि जो भी बस का कंडक्टर है, ड्राइवर है या मेट्रो के अंदर या एरोप्लेन के अंदर कोई भी जो स्टाफ है वो दिव्यांगजनों के प्रति एक संवेदनशील और सपोर्टिव जो उनका रवैया उनके साथ रहे ताकि एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे दिल्ली जैसी जगहों में, मुंबई में तो ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हैं। जैसे लो फ्लोर बसेज हैं, रिजर्व सीट उनके लिए की हुई है, कंसेशनल फेयर्स हैं। तो ये सब प्रावधान भी इसमें किया है ताकि दिव्यांगजन को इजीली ट्रैवल करने में, उतरने चढ़ने में या उनकी जो व्हील चेयर है उसको करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो ये जो अधिनियम है उसमें दिव्यांगजन का स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में, उनकी मोबिलिटी में सहायता, एक तरह से सहायता प्रदान की है ताकि उनका सोशल इंक्लूजन और इक्वल पार्टिसिपेशन हर इवेंट में बना रहे और कोई बाधा इसमें ना आ सके। बिल्कुल। और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ वातावरण के क्या प्रावधान है इस अधिनियम के तहत? सबसे पहले तो ये उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है इस एक्ट का कि एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट उनको मिले ताकि वे समाज में समान रूप से भाग ले सके। अधिनियम के अनुसार जितने भी सार्वजनिक भवन है, कार्यस्थल है, स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं या कोई भी सरकारी दफ्तर है, वो दिव्यांगजन के लिए एक एक्सेसिबल उनको बनाया जाना अनिवार्य है, जिसमें रैंप्स, लिफ्ट विद ऑडियो सिग्नल, टैक्टाइल फ्लोरिंग, एक्सेसिबल टॉयलेट्स, प्रॉपर साइनेज वगैरह ये सुविधाएं उसमें शामिल करने के लिए एक्ट में जोर दिया गया है। इसके अलावा अधिनियम ये भी सुनिश्चित करता है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसको एक्सेसिबल बनाया जाए। जैसे वेबसाइट को स्क्रीन रीडर फ्रेंडली बनाना, डॉक्यूमेंट्स को ब्रेल या लार्ज प्रिंट में उपलब्ध कराना। सरकार को एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान बनाने का भी एक दायित्व दिया गया है, जिसमें जितनी भी पुरानी इमारत है और स्थान है उनको क्रमबद्ध तरीके से एक्सेसिबल बनाया जा सके ताकि अधिनियम के तहत एक सुगम भारत अभियान यानी कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी चलाई गई है। तो जिनका लक्ष्य है कि दिव्यांगजन को पब्लिक प्लेसेस, ट्रांसपोर्ट और डिजिटल एनवायरनमेंट तक बिना किसी बाधा के पहुंच मिल सके। तो ये सब जो अधिनियम के तहत जो है एक ऐसा सुलभ वातावरण जो दिव्यांगजन को देने के लिए ये गया है ताकि उनकी डिग्निटी, उनकी इंडिपेंडेंस और उनकी एक इक्वल पार्टिसिपेशन समाज में या किसी भी डिसीजन में हो सके। बिल्कुल।
और दिव्यांग व्यक्तियों के जो अधिकार हैं उसकी जागरूकता के लिए क्या उपाय किए गए हैं इस अधिनियम के तहत? जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है वो ना केवल अधिकार देता है बल्कि उनकी प्रोटेक्शन और एनफोर्समेंट की व्यवस्था भी करता है। अधिनियम के अनुसार दिव्यांगजन के जो अधिकार है यानी उनके वॉयलेशन ऑफ राइट्स पर शिकायत दर्ज करने और त्वरित न्याय प्राप्त करने के लिए एक विशेष तंत्र बनाया गया है। जैसे अधिनियम में चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी और स्टेट कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं जो अधिकारों की निगरानी करते हैं और शिकायतों का निपटारा करते हैं। स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना का भी प्रावधान है ताकि दिव्यांगजन से जुड़े मामलों की सुनवाई तेजी से हो सके। अभी फिलहाल दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि एक स्पेशल कोर्ट जो दिव्यांगजन है उनके लिए एक डेडिकेटेड कोर्ट जो अभी इनिशिएट किया है, ये नया इनिशिएटिव है कि ताकि उनको एक कोर्ट बने ताकि एक फेयर, स्विफ्ट और इंक्लूसिव जस्टिस उनको मिल सके। यदि कोई संस्था या व्यक्ति अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ पिनल प्रोविजन की भी कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे जुर्माना या सजा दोनों। तो अधिनियम यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी भी दिव्यांगजन को एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज या डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होने पर लीगल रेमेडीज और कंपनसेशन उनको मिल सके। तो एक तरह से दिव्यांगजन को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक तंत्र की स्थापना की गई है ताकि वो अपने अधिकारों का प्रोटेक्शन कर सके और समाज में इज्जत से और बराबरी से रह सके। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो स्थापित की गई हैं ताकि जागरूकता और अधिकारों का संरक्षण हो सके? जी बिल्कुल उन्नति जी। चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी है और स्टेट कमिश्नर है जो राज्य स्तर पर जिनकी नियुक्ति की जाती है। स्पेशल कोर्ट्स हैं जिनकी स्थापना की गई है ताकि उनको एक न्याय मिल सके। कोई संस्था या कोई व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो दंडात्मक जो प्रोविजंस हैं उनका भी प्रावधान एक्ट के अंदर दिया गया है ताकि ऐसे लोगों को सजा मिल सके जो दिव्यांगजन को परेशान करता है या उनको मर्यादा में या सम्मान से जीने में उसमें कोई बाधा डालता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का उनका अधिकार है ताकि एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज या डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होने पर उनको तुरंत लीगल रेमेडी और कंपनसेशन मिल सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।